कि वालिदैन को ये चाहिए कि वो बेटे की भी सुने या बच्ची की भी सुने कि वो क्या कह रहा है। कभी कभी होता है कि वो अच्छे स्टेप ले रहे होते हैं तो लेकिन वालिदैन को नहीं अच्छा लग रहा होता कि यार ये हमारे खिलाफ जा रहे हैं स्टेप, तो इसलिए वो उनको कहते नहीं हमने नहीं करना या कुछ भी है, तो वो लड़का या लड़की उल्टा कदम उठा लेते हैं। ठीक है, तो मैं तो अच्छा माँ जी हमें ये तो बताएं, आपकी पसंद की शादी थी या अरेंज की थी? मेरी अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी। लव मैरिज, बड़ा अफसोस है मुझे इस बात का। अच्छा अफसोस है आपको इस बात पे? मुझे बहुत अफसोस है लेकिन ये है कि मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं लव मैरिज करूंगी, लेकिन नहीं ये ख्वाहिश हुई तो बस मैं आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ अपनी नहीं, जिंदगी। कोई जवानी में कोई होगा कोई ज़हन में? नहीं, मेरे कोई होता तो कभी भी नहीं होते। मेरे माँ बाप बहुत ब्रॉड माइंडेड थे। तो सामने वाली की सूरत नहीं सीरत भी देखनी चाहिए, कि सिर्फ सूरत देखकर आप चले जाए कि नहीं ये बहुत खूबसूरत है, उसकी सीरत देखें कि वो आपके पेरेंट्स की खिदमत करने वाली है या नहीं है। लेकिन डिपेंड तो करता है कि मर्द जो है वो खुद इंडिपेंडेंट हो, ऐसा हो कि वो करवा सके और बैलेंस के साथ लाइफ जो चलाता है वो लाइफ बहुत अच्छी गुजरती है। नशा है तुझे याद करने का और ये नशा मैं सरेआम करता हूँ। क्या बात है। अच्छा ये बताएं, आपने पेरेंट्स से बात की है अपने? कि अबू से अबू मान रहे हैं, अम्मी नहीं मान रही, बस वो जो है ना लड़की उनके भी अम्मी अबू मान गए हैं। बस क्या नहीं आप अम्मी अबू के पैर ही पड़ जाए। मैंने अपने आप को मैंने मारा है, देखो हुए नाज़रीन ये कट भी मारे हुए हैं, ये कट है, ये वो वेन बनाई हुई है। काटी मारे हैं यार, रात को नींद भी नहीं आती, 6 दिन हो गए नहीं सोया, देखो आगे देखो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नदीम कम्बो और आप देख रहे हैं कम्बो पाकिस्तानी चैनल। सबसे पहले तो हमारे जो सब्सक्राइबर है, व्यूवर्स हैं, उनसे मैं माजरत करता हूं क्योंकि हम पूरा एक मंथ ज़रा पसे पर्दा से गायब रहे हैं। उसकी ये वजह है कि हम ज़रा मसरूफ़ थे अपने कंपनी के कामों के अंदर, अपने दूसरे कामों के अंदर। तो इंशाल्लाह अब हम अपने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को नाराज़ नहीं करेंगे, हमारी वीडियोस को आपने देखते रहना है। आज का हमारा टॉपिक बड़ा मज़ेदार है, पसंद की शादी, और ये जो यंग जनरेशन है, यंग यूथ किस साइड पे जा रही है और इसके क्या असरात होते हैं। आए हमारे साथ और ये सवालों के जवाब भी सुनेगा और मज़े भी लेगा। आए आ रहे हैं क्या? आलू चने हैं ये। अच्छा आलू चने अभी लिए स्टॉल से। तो शादी होगी है आपकी? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। तो भाभी को पता है आप आलू चने खा रहे हैं? नहीं, वो तो मुझे डांटेगी क्योंकि मैंने दवाई खाई है सुबह। अच्छा भाभी अगर आप देख रही हैं तो ये देखिए आलू चने खा रहे हैं आपकी परमिशन के बगैर। अच्छा मुझे ये बताएं ज़रा, आपकी शादी अरेंज हुई है या पसंद की हुई है? मेरी रेंज हुई है। तो मतलब कि आप फंसे हुए हैं? जाहिर सी बात है, फिर हर इंसान चाहता है कि उसे किसी तरीके से लव मैरिज हो उसकी, लेकिन फोर्सफुली फॉर पेरेंट्स मैरिज से बंदा फंस जाता है। अरे अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो यंग यूथ है ये पता नहीं किस साइड पे निकल गई है, पसंद की शादी है, उसके बारे क्या कहेंगे? पसंद की शादी की तरफ चली गई है, कुछ भी नहीं कह सकते। बंदे ने अपनी लाइफ एंजॉय करनी होती है, हर बंदा अपनी लाइफ एंजॉय करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। अरेंज हो या लव मैरिज हो, इसमें खुशी हर बंदे के नसीब में नहीं होती। शादी के बाद हर बंदे ने रोना ही होता है। नहीं आप वालिदैन को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों की पसंद की शादियाँ नहीं कर रहे, वो गलत स्टेप उठा रहे हैं, कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई लेके, समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ। इनके बारे क्या कहना चाहिए? हम तो ये चाहेंगे कि हमारा क्वेश्चन इनके हमारा आंसर ये होगा इस सवाल के बाद कि वालिदैन को ये चाहिए कि वो बेटे की भी सुने या बच्ची की भी सुने कि वो क्या कह रहा है। कभी कभी होता है कि वो अच्छे स्टेप ले रहे होते हैं तो लेकिन वालिदैन को नहीं अच्छा लग रहा होता कि यार ये हमारे खिलाफ जा रहे हैं स्टेप, तो इसलिए वो उनको कहते नहीं हमने नहीं करना या कुछ भी है, तो वो लड़का या लड़की उल्टा कदम उठा लेते हैं। ठीक है, तो मैं तो चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए, बात समझने की है। वालिदैन को समझना चाहिए अपनी औलाद को समझना चाहिए अपने वालिदैन को। हमारा इस्लाम कहता है कि जैसे ही बच्चा बालिग हो जाए तो निकाह कर दो। बिल्कुल। हम कहते हैं जी जब तक बच्चा बंगला ना खरीदे, गड्डी ना खरीदे, तब तक तो हमने कुछ करना ही नहीं है। इसकी वजह से बच्चे गलत स्टेप उठा लेते हैं, कोई गलत साइड पे निकल जाते हैं। ये बात हकीकत है कि नहीं? हाँ, ऐसी बात है, हकीकत है। ये बात बहुत ज़्यादा हकीकत है कि क्योंकि हमने बड़े लोगों को ये भी कहते सुना है कि यार फ़ौरन इनकी शादी कर दो, जैसे ही वो बालिग हुआ है बच्चा या बच्ची उसकी शादी कर दो जितनी जल्दी हो सके। अब वो रिज़्क़ की बात, रिज़्क़ अल्लाह पाक की ज़ात ने देना है। रिज़्क़ की बात, जब एक बंदा किसी के साथ अटैच होता है तो जैसे औलाद पैदा होती है किसी के घर, तो अल्लाह पाक उसका रिज़्क़ दे के भेजते हैं। जब मियाँ बीवी आपस में अटैच होते हैं तो अल्लाह पाक ने उनका रिज़्क़ लिखा होता है, कैसे ना कैसे, खुशी के साथ गमी के साथ, उसको उसके नसीब का मिल ही जाना है। अल्लाह पत्थरों में भी तो कीड़ों को खाना दे ही रहा है ना। बहुत अच्छी बात की भाई ने कि निकाह में इतनी बरकतें हैं कि आपको बता नहीं सकते। आप निकाह करें, अल्लाह खुद ही रिज़्क़ देने वाली अल्लाह की ज़ात है इंशाल्लाह। जो नाज़रीन इस टाइम हमारे साथ एक आशिक मिल गया है, यंगस्टर है, शियान खान।
इस टाइम आप देख रहे हैं इसकी कंडीशन। अच्छा ये मुझे बताएंगे जो पसंद की शादी है इसके बारे क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ यार। इन्हें 1 साल हो गया है, हमारा रिलेशन है, लेकिन घर वाले शादी नहीं करा रहे यार। क्यों नहीं करा रहे हैं? मैंने तो भाई बच्चों का भी सोच लिया, 2 होने हैं माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा मैं बादशाह को यार क्या नहीं, करूं? एक आपने- शेर भी आता है मुझे, सुना। मुझे नशा है तुझे याद करने का, और ये नशा मैं सरेआम करता हूँ। क्या बात है। अच्छा ये बताएं आपने पेरेंट्स से बात की है अपने? कि अबू से अबू मान रहे हैं, अम्मी नहीं मान रही। बस वो जो है ना लड़की, उनके भी अम्मी अबू मान गए हैं। बस क्या नहीं आप अम्मी अबू के पैर ही पड़ जाए। मैंने अपने आप को मैंने मारा है, देखो ओए नाज़रीन ये कट भी मारे हुए हैं। ये कट है, ये वो वेन बनाई हुई है। कट ही मारे हैं यार, रात को नींद भी नहीं आती, 6 दिन हो गए नहीं सोया। देखो आंखें देखो, मैंने मार देना। नाज़रीन बहुत बड़े आशिक हमें मिले हैं यहाँ पे, मेरे भी आंसू निकलने वाले हैं करीब। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप चाह रहे हैं उससे शादी हो जाए? मैं तो यही चाह रहा हूँ, हमारी शादी हुई 2 बार से मैं शादी करूँगा। ये मैं भाई मिल गए हैं भाई, अब हम हो जाएंगे फेमस। आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपका ही हूँ, आई लव यू। इस टाइम हमारे साथ फैमिली से एक आ गई है। अच्छा भाईजान ये बताएं ये जो पसंद की शादी है ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए पसंद की शादी, लेकिन पेरेंट्स की जो है ना मर्ज़ी वो शामिल होनी चाहिए, क्योंकि फैमिलीज़ 2 फैमिलीज़ को लेकर चलना होता है। सिर्फ एक फैमिली ने नहीं चलना होता कि आप सिर्फ अपनी ख्वाहिश का इजहार ही करें। सिर्फ ये कोशिश करें कि जिन्होंने आपको बड़ा किया, पाला पोसा, एक उंगली लेकर चले, उनकी खिदमत भी है, लेकिन अपनी लाइफ को गुजारने के लिए सामने वाले की सूरत नहीं सीरत भी देखनी चाहिए। कि सिर्फ सूरत देखकर आप चले जाए कि नहीं ये बहुत खूबसूरत है, उसकी सीरत देखें कि वो आपके पेरेंट्स की खिदमत करने वाली है या नहीं है। लेकिन डिपेंड तो करता है कि मर्द जो है वो खुद इंडिपेंडेंट हो, ऐसा हो कि वो करवा सके, और बैलेंस के साथ लाइफ जो चलाता है वो लाइफ बहुत अच्छी गुजरती है। नाज़रीन इस टाइम हमारे साथ यंगस्टर खड़े हुए हैं। अच्छा मुझे ये बताएं जो पसंद की शादी है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पसंद की शादी करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? मुझे भी एक पसंद है, लेकिन क्या नाम है मेरे घर वाले नहीं मानते, उसके घर वाले मान रहे हैं। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैंने अपने हाथ तो आग लगा लेनी है, मेरे घर वाले मान नहीं रहे। अपने आप को आग लगा लेनी है? मैं लगा रहा हूँ, मैं छलांग मार दूँगा नहर से। नहर में छलांग लगा रहा हूँ, उसमें कोई डड्डू निकला है पकड़ के ले गए? मैं बहरहाल दूर बाहर जाऊँगा लेकर। अकेले ही चले जाओगे? मेरे घर वाले ना माने तो। नाज़रीन बड़े बड़े आशिक हमें मिल रहे हैं, ये कह रहे हैं मैंने नहर में छलांग मार देनी है, मैंने आग लगा देनी है। क्या हो गया यंगस्टर को? बड़ी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से ज़रा इनका ख्याल करें सारों। इस टाइम हमारे साथ माँ जी और अंकल जी बैठे हुए हैं, इनसे हम पूछते हैं। अच्छा ये बताएं माँ जी ये जो पसंद की शादी है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि बच्चों को इजाज़त देनी चाहिए कि वो अपनी पसंद से शादी करें, और ख़ास तौर पर हमारे इस्लाम में भी हुज़ूर ने भी कहा है कि बच्चे एक दूसरे को देख के अपने मुताबिक, वो पसंद के मुताबिक, मेंटल लेवल देख के जो भी चाहते हैं वो करें। हमें चाहिए कि माँ बाप को ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मैं ख़ुद अपने 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, और दोनों ने मतलब मैरिज की है, एक बेटा है और बेटी, और मेरे लिए तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मेरी बहू भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह माशाल्लाह, और मेरी दामाद भी बहुत अच्छा है। तो मैं हर एक को अपने बच्चों को ये कहूँ कि गलत रास्ते इख्तियार ना करें, अपने पेरेंट्स को बताएं, बाकायदा रिश्ता दें और बाकायदगी से अच्छी तरह शादी करें। लेकिन ये भी नहीं है कि माँ बाप अपनी टांगें कि हमने बरादरी में करना है, कि हमने ख़ानदान में करना है। तो बच्चों को प्रॉब्लम मत दीजिए, क्योंकि उनके लिए साइकोलॉजिकल बच्चे भी अपसेट होते हैं, माँ बाप भी होते हैं। तो मैं कहती हूँ हर माँ बाप को बच्चों की ख्वाहिशात को ख्याल रखना चाहिए और उनके मुताबिक उनको शादी करने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये भी बताएं जो बच्चे गलत स्टेप उठा लेते हैं जब माँ बाप नहीं मानते हैं, तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बच्चों को अगर आप बहुत क्लोज़ हो ना, अपने माँ बाप जो अपने बच्चों के साथ बहुत क्लोज़ होते हैं ना, वो गलत स्टेप कभी भी नहीं उठाएंगे। वो आके 100% बच्चे आके माँ बाप से कहेंगे, और माँ बाप जो इतने क्लोज़ होते हैं वो बच्चों को जानते हैं, बच्चों से इतनी मोहब्बत करते हैं माँ बाप कि वो गलत स्टेप लेने को तैयार ही नहीं होंगे। और बच्चे अगर गलत स्टेप लेना चाहते हैं तो उनको समझाते रहें बचपन से कि बच्चे अगर आपको कोई पसंद आ जाए तो आप मुझे बताइए, हम करेंगे। अगर नहीं तो उनको ऊँच नीच बताइए कि भाई हमारे मेंटल लेवल नहीं मिल रहा है या हमारी फैमिली बैकग्राउंड नहीं मिल रहा है, क्या कुछ जो आर्गूमेंट्स करके बातचीत करके
आप उनको समझाइए तो इंशाल्लाह बच्चे भी समझेंगे और वो गलत स्टेप नहीं लेंगे। ये हमारे माँ बाप हैं जो उनको गलत स्टेप उठाने को देते हैं कि वो गलत स्टेप उठाए, वरना नामुमकिन है बच्चा आपके पास से गुजर जाए। माँ बाप इतने क्लोज होना चाहिए कि बच्चों, अब मैं अपनी बेटी की बात बताऊं कि मेरी बेटी एक एक लफ्ज़ मुझे पता होता था कि मैं स्टेप कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही, तो मुझे पता होता था कि बेटे ये नहीं करना ये नहीं करना, मामा ठीक है ठीक है। इसी तरह मेरे बेटे ने भी किया और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत लाख का शुक्र है कि बहुत खुश हूँ और मैं भी बहुत खुश हूँ। और मेरे ख्याल है कि अब हमें इजाज़त देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हमने बहुत सप्रेस किया हुआ अपने बच्चों को। बिल्कुल सही बात की कि बच्चों से एक फ्रेंडली माहौल होना चाहिए ताकि बच्चे हर चीज़ आपसे शेयर कर सकें। ये जो तंग ज़हन होते हैं, ये जो तंग दस्त होते हैं जिसकी वजह से बच्चे गलत स्टेप उठाते हैं, मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को फ्री हैंड दें ताकि वो आपसे हर चीज़ शेयर कर सकें। क्यों मार? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल कहती हूँ। और आप नामुमकिन बात है कि बच्चे आपके अगेंस्ट जा ही नहीं सकते। मैं तो अपनी इतने फेवर में हूँ कि बच्चों के पास आप इतने क्लोज हो जाएं कि बच्चे आपके अगेंस्ट जा ही नहीं सकते। और अगर गलत कर रहे हैं, स्टेप ले रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा समझाइए। और प्लीज़ ये जो मंगनियाँ वगैरह जो बचपन में हो जाती हैं कि हमने जी अपने भाई के साथ करनी है, भतीजी के साथ करनी है, कि भाजी ये छोड़ दीजिए, बच्चों को बच्चों के साथ रहने दीजिए, उनको अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। हम अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं। बिल्कुल सही। हमें ये तो बताएं, आपकी पसंद की शादी थी या अरेंज की थी? मेरी अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी। लव मैरिज। बड़ा अफसोस है मुझे इस बात का। अच्छा, अफसोस है आपको इस बात पे? मुझे बहुत अफसोस है। क्यों ये अफसोस क्यों कह रहे हैं? अफसोस इसलिए उनका ख्याल था कि अगर बॉयफ्रेंड वगैरह किसी से मैं शादी करती तो पता नहीं बड़ा अच्छा होता, बड़ा ये नहीं सोचती कि अभी जो मिल गया है ना वो उसके साथ इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। ज़िंदगी तो अच्छी गुजर रही है, लेकिन ये है कि मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं लव मैरिज करूँगी, लेकिन नहीं ये ख्वाहिश हुई तो बस मैं आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ अपनी नहीं, ज़िंदगी। कोई जवानी में कोई होगा कोई ज़हन में? नहीं, मेरे को होता तो कभी भी नहीं होते। मेरे माँ बाप बहुत ब्रॉड माइंडेड थे, तो उन्होंने कभी ऐसे हरकत, मैं अगर पसंद करती तो वो कहते डेट्स ऑल कि तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं कोई पसंद। आपको कोई पसंद मेरी आई? भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो मेरे भी माँ बाप ने, मगर एक बात है कोऑर्डिनेशन से करें। माँ बाप आपको सजेस्ट करें कुछ भी ये है, आप उसके मुतालिक सोचें, या आप माँ बाप को बताएं कि नहीं मेरे हिसाब से ये है। तो जब आप कोऑर्डिनेट करेंगे तो वो कोऑपरेटिव मैरिज बहुत सक्सेसफुल होगी। आप उनके घर वालों को जानेंगे, वो आपको जानेंगे। अदरवाइज़ आपने एकतरफा तौर से फैसले कर लिए कि भाई मैंने इससे करनी है, अब माँ बाप को मजबूर कर दिया, माँ बाप मजबूर हो गए, शादी हो गई। अब मैं अगर लड़के का फादर हूँ, मुझे पता नहीं वो फैमिली कैसी है, उनको नहीं पता हम कैसे हैं, बाद में फिर ऐसा डिज़ास्टर होता है कि बस। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात। थैंक यू जी, थैंक यू माँ जी, थैंक यू।